ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फास्ट फूड। कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ़ास्ट फूड क्या होता है, मतलब कि फ़ास्ट फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फ़ास्ट फूड जो है तो सबसे पहले किसने इसको बनाया और क्या, मतलब कि कौन से मुल्क में ये हुआ। और फिर हम ये देखेंगे कि जो फास्ट फूड है उसका और जो हमारा हेल्दी फूड है उन दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों कहते हैं कि फ़ास्ट फूड जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात हम ये देखेंगे कि फास्ट फूड का हमारी बॉडी पर, हमारे मूड पर, हमारी सोसाइटी पर क्या असर होता है, कि क्यों ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से फास्ट फूड जो है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर हम ये देखेंगे कि जो फास्ट फूड है इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कि इसके अलावा मतलब कि इसकी जगह हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़ास्ट फूड क्या होता है। फ़ास्ट फूड जो है तो वो एक ऐसा टाइप ऑफ फूड है कि जो प्रिपेयर किया जाता है और सर्व किया जाता है वेरी क्विकली, कि बहुत ज़्यादा जल्दी से। और ये सबसे पहले पॉपुलर हुआ 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में। और इसमें हमारे, अगर हम इसको अपने दूसरे फूड्स के साथ और डिशेस के साथ कंपेयर करें, जैसे सीरियल्स के साथ एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा के साथ, तो उसके साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये लेस न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो फास्ट फूड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस है फास्ट फूड का और हेल्दी फूड का वो क्या है। कि यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम देखते हैं कि फ्रूट्स को, कि मतलब जिसमें हमने लिया वाटरमेलन, उसका अगर डे 1 पे वाटरमेलन जो है तो वो बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। अगर डे 1 पे वाटरमेलन बिल्कुल फ्रेश है तो जब कुछ दिन गुजरते हैं तो उस पर बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो डे 80 पर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर फास्ट फूड पे को हम देखें, वो डे 1 पे जैसा है उसी तरह डे 180 के बाद भी वो उसी तरह ही रहेगा। तो ये रिसर्च है और ये देखा गया इसमें तो यही था कि वो चीज़ के जिसको बैक्टीरिया नहीं खा सकती तो उसको हम क्यों खाते हैं, कि इफ बैक्टीरिया डू नॉट ईट इट व्हाई शुड यू, कि आप क्यों खाते हैं उसको। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि फास्ट फूड जो है तो इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड ऑन हेल्थ, कि हमारी हेल्थ पर इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सोडियम लेवल है तो वो राइज हो जाता है, कि वो बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, इवन कि इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, कि अनहेल्दी लेवल तक जो हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल है तो वो राइज हो जाता है। और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस होता है तो वो मेंटेन नहीं रहता। और जब हम इसी तरह ही ज़्यादा सोडियम लेते रहेंगे, मतलब कि जब ज़्यादा फास्ट फूड लेते रहेंगे तो हमारे ब्लड में ज़्यादा सोडियम जो है तो वो ऐड होता रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर काज होगा, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। और दूसरे जो कैंसर, बहुत सारी बीमारियां जो हैं जिनमें कैंसर भी है, ठीक है, तो वो हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारी बॉडी पर इसके क्या क्या असरात हैं। इफेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड ऑन द बॉडी, इट काजेज फैटीग एंड वीकनेस, कि इसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा होती है और कमज़ोरी होती है। और इट अफेक्ट्स द ब्रेन फंक्शन, कि इसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन पर असर होता है, कि ब्रेन जो है तो वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को ज़्यादा कर देता है। इसकी वजह से किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, ये हमारे लिवर को डैमेज करता है, और इसकी वजह से जो कैंसर का रिस्क है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फास्ट फूड जो है तो इसका क्या असर होता है हमारे मूड पर। कि फास्ट फूड जो है तो ये जब हम लेते हैं तो इसका असर हमारी बॉडी पर भी होता है और इसका असर हमारे ब्रेन पर भी होता है, क्योंकि फास्ट फूड में हाई अमाउंट में फैट, शुगर और सॉल्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हमारे इंसुलिन लेवल को ख़राब करता है, ठीक है। इंसुलिन का जो लेवल है तो वो उसको चेंज करता है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन का लेवल है इसको पैनक्रियाज जो है तो वो इसको रेगुलेट करता है,
पैनक्रियाज जो है तो वो इंसुलिन के लेवल को रेगुलेट करता है, और इसकी वजह से और जो हमारा ब्रेन है तो वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर इसमें इम्बैलेंस होता है कि हम वो डाइट नहीं लेते कि जिसमें जो फैटी एसिड्स हैं तो वो जो है तो वो प्रोवाइड हमें नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से डिप्रेशन जो है तो वो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं आजकल के, तो वो उनके मेन्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स फुल डिशेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमें इस तरह के फिर ढूंढने चाहिए ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह कि जहाँ पर मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ख्याल रखा जाता हो और उससे हमारी बॉडी पर कोई असर ना होता हो। जो फास्ट फूड का इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी पर, कि फास्ट फूड जो है ये बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया से बनाया जाता है, तो इस वजह से इसका हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे जो मेन है फास्ट फूड का वो है चाइल्ड ओबेसिटी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं तो वो उनका इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। तो इस वजह से वो जब बच्चे इस चीज़ को लेते हैं तो वो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, दोनों मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, बच्चों में जो मोटापा है वो ज़्यादा हो रहा है, और जो चाइल्ड ओबेसिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और जो फास्ट फूड के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी पर उसी तरह ही हो रहे हैं। अब जो फास्ट फूड है इसका हम ये एक पिक्चर में देखते हैं कि फास्ट फूड जो है तो इससे क्या क्या हो सकता है। कि फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, तो वो हमारे इंसुलिन लेवल को रजिस्ट करता है, इंसुलिन का जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं रखता, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो सकता है, जो ओबेसिटी हो सकती है, जो हार्ट बीट है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एक्नी हो सकती है, डेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अस्थमा वगैरह हो सकता है, ब्लॉटिंग एंड पफिनेस हो सकती है। तो ये सारे ऐसे जो बीमारियां हैं जो हमें सिर्फ फास्ट फूड के खाने से होती हैं। अब हमें ये देखना है कि जो फास्ट फूड है तो वो उसके नुकसानात तो हमने पढ़ लिए कि उसके नुकसानात ये हैं, लेकिन अब बात ये है कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जो फास्ट फूड से हमें नुकसान मिल रहा है तो उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। हमें अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसकी जगह हमें फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस लेने चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब कि इसकी जगह इसको जब हम कंपनसेट करते हैं तो वो फ्रेश जूसेस जो होते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देते बल्कि वो हमारी बॉडी को फ़ायदा देते हैं, और हमें वो फूड लेना चाहिए, मतलब कि वो फूड ज़्यादातर खाना चाहिए जैसे कि हम घरों में बनाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, अच्छा सीरियल्स हो गए, राइस, इस तरह की चीज़ें, मीट, चिकन एट्सेट्रा। और जो डीप फ्राई होती हैं उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और फास्ट फूड की जगह जो हेल्दी फूड है तो वो हमें लेना चाहिए। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड हुआ। स्टूडेंट्स, इसी तरह की वीडियोस के लिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।